So welcome back everyone. Well, I am CMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear CMA Foundation students, आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, बस 2 ही दिन है. मतलब परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है, दैट इज़ 13 दिसंबर को. आज मैं आपके लिए पर्टिकुलरली ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि कई बच्चों को डाउट है कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ों को लेकर जाना है सर हमें, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमको कंपलसरी वहाँ पर ले जाना. तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये वीडियो है. आप इस वीडियो को एंड तक देखना. आई विल ट्राई कि आपको कोई भी प्रकार का डाउट ना रहे. सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे तो ये सारी की सारी चीज़ जो मैंने लिखी है यहाँ पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ इसमें से आप मिस नहीं कर सकते. सबसे पहली चीज़ जिसका नाम है एडमिट कार्ड. आप सभी बच्चों के पास एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका होगा, ठीक है. आप उसका अभी के अभी जाके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए. ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, कलरफुल भी चलेगा, जैसी आपकी इच्छा. आप प्रिंट आउट निकाल के रखिए. 2 कॉपी अपने पास होनी जरूरी है, ठीक है. सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है आईडी कार्ड. अब आईडी कार्ड कई बच्चों के पास ICMAI वाला स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड आ चुका है तो बेस्ट है. अगर नहीं है तो कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्या लेना है दूसरा? आधार कार्ड. गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई भी आईडी कार्ड आपका चलेगा जिसमें आपकी फोटो विजिबल होनी जरूरी है, ठीक है. तो सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड नंबर चीज़ जो है उसका नाम है कैलकुलेटर, ठीक है. सीधी सी बात है, मुझे पता है आप लोगों को पता है, लेकिन कैलकुलेटर नॉन साइंटिफिक. एक चीज़ का ध्यान रखना, साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है. मेरा गणित कहता है मिनिमम 2 कैलकुलेटर लेकर जाना. फोर्थ नंबर चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही है क्या है, उसका नाम है ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, ठीक है. ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, जेल पेन नहीं. ये चीज़ को खास ध्यान रखना. 5 नंबर चीज़ है जिसका नाम है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर जो भी है, रूलर, वो सा भी जो कहते हैं ना स्टेशनरी जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो सारे आपको लेकर जाना है. 6 नंबर चीज़ जिसका नाम है वाटर बॉटल. पानी की बॉटल बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पानी आता है क्लास में, आएगा, ऐसा नहीं, मना नहीं है, क्लास में आएगा, लेकिन होता है कि अपनी खुद की लेके जाओ, सेफ है, ठीक है. सेकेंड, पानी की जो बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होनी ज़रूरी है. और पानी पीना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जितना हाइड्रेटेड रहोगे तो उतना आपका माइंड अच्छे से काम करेगा. तो इसलिए एग्ज़ाम में पानी पीते रहना, लेकिन वही थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे दूर होकर पानी पीना, ठीक है. चलिए, उसके बाद एक होता है ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है बॉटल, चीज़ को ध्यान रखना. अगला है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट केस और पाउच. ट्रांसपेरेंट केस और पाउच मतलब होता है ना कि भाई जिसके अंदर पारदर्शिता हो, मतलब अंदर का चीज़ दिख सके, ताकि ऐसा ना लगे कि भैया तुम कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे हो, ठीक है. तो ये कुल मिला के 7 चीज़ें आप लोगों को मिनिमम अभी के अभी तैयार करके रख देना है, क्योंकि परसों एग्जाम में बॉस एंड मोमेंट पे जाओगे, होने वाला कुछ है नहीं. इसलिए अभी के अभी अपने बैग के अंदर डाल के रख दो. मोबाइल बिल्कुल भी एग्ज़ाम हॉल के अंदर अलाउड नहीं है. जहाँ पे आपका एग्ज़ाम हॉल होगा उसके अंदर आपको मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं किया जाएगा. तो अपने जेब में मोबाइल रख के मत जाना. कोई भी प्रकार की चिट, ठीक है, मतलब ऐसे पर्ची वर्ची जो होती है ना, चिट्स अपन बोलते हैं, लेके मत जाना. बेटा तुम वैसे ही पास होने वाले हो. CMA फाउंडेशन है, MCQ लेवल है, बिल्कुल भी आप फेल नहीं होने वाले हो, ये मेरा यकीन मानो. कंफर्म पास हो तुम, 110% पास हो. तो ये सब दिमाग से हटा देना. और चिट विट लेके जाना क्या मतलब, अन्य सिर्फ 3 साल के लिए सस्पेंड हो जाओगे, नाम वाम खराब हो जाएगा, पास तुम ऐसे ही हो जाओगे, ठीक है. तो बाई चांस किसी कारणवश अगर चलो अटैम्प्ट भी लग गया तो 6 महीने बिगड़ेगा, लेकिन अगर पकड़ा गए चीटिंग करते हुए तो 3 साल के लिए रस्टिकेट कर दिए जाओगे, ठीक है. सो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे. और 8 सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी नहीं है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कॉन्फिडेंस. 8 नंबर चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है कॉन्फिडेंस. एग्ज़ाम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस. आप डर कर जाओगे एग्ज़ाम के अंदर. अब देखो जो होना था वो हो चुका है, तुमने भर भर के पढ़ाई करी है, मुझे पता है, और नहीं भी करी है तो भी अब चिंता करने की कोई बात नहीं है. अब चिंता मत करो, क्योंकि चिंता अब इस लेवल पर चिता समान है. बात को समझना. इस वक्त आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों कि आप लोग विदाउट एनी, मतलब वो कहते हैं ना कि भाई ऐसे कहते हैं ना कि भाई इस वक्त आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई, ये वाला माइंडसेट. नो नो नो. आप लोगों को करना क्या है, इस वक्त ऐसा सोचना है कि मेरे को सब कुछ आता है, और एक माइंडसेट ये दिमाग में लेके चलना, इसी माइंडसेट से अंदर जाना, जो मुझे आता है वही एग्ज़ाम में आने वाला है. जो मुझे आता है वही एग्ज़ाम में आने वाला है. इसी माइंडसेट से चलना. अब इस मोमेंट पर देखो है, अभी थोड़ा बहुत वक्त है, पढ़ लो,
ठीक है, एमसीक्यू बुक सॉल्व कर लो। अगर आप एजे क्लासेस के स्टूडेंट हो तो एजेसी की जो क्वेश्चन बैंक है पूरी की पूरी चारों सब्जेक्ट की, भाई 8000 एमसीक्यू है यार, इतना कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, और क्या है फिर, सब तैयारी हो चुका है तुम्हारा अगर वो क्वेश्चन बैंक कर दिया तो। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल कर लो, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है, ठीक है। हाँ, कई बच्चों को एक डाउट है कि सर मॉड्यूल के अंदर कुछ आंसर्स गलत है तो क्या करें उसका। अबे देख, अभी फिलहाल के लिए तो वो जो गलत वाला है वही टिक कर दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चेकिंग उन्हीं आंसर्स के थ्रू होने वाली है। तो एक बार के लिए जो गलत है उसको टिक करके जाना, ठीक है। कॉन्फिडेंस जरूर रखना, कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना। कभी भी ध्यान रखो, कोई भी स्टूडेंट होता है ना, मैं भी मेरे वक्त जब स्टूडेंट था मुझे भी एग्जाम में जाते हुए ऐसा लगता था, अरे यार एग्जाम है, आज एग्जाम है यार, कुछ ऐसा वैसा। डर सबको होता है, डर सबको लगता है, ठीक है, लेकिन उस डर के आगे ही तो कहते हैं ना जीत है। तो बस वही चीज़ है, आप पास हो भाई, पास हो, फेल हो ही नहीं सकते। इसी माइंडसेट से आप अंदर जाओगे और आप पास होके दिखाओगे। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी। और कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, और कौन मतलब अरे साला अपन के सबको ज़्यादा हट, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, नो, ये गलत है यार। कॉन्फिडेंस जाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, सो अभी फिलहाल एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे फटाफट। एडमिट कार्ड अभी के भी लिख लो ये चीज़ है, और अभी के भी अपने उसमें डाल के रख दो बैग के अंदर। आईडी कार्ड, कैलकुलेटर मिनिमम 2 होने चाहिए, और कैलकुलेटर वही होना चाहिए जिसके ऊपर अभी तक तुम प्रैक्टिस करते आए हो। नया कैलकुलेटर अब नहीं, नो, अभी तक जी मतलब उस टाइप का कैलकुलेटर, ऐसा नहीं कि नया, क्योंकि हाथ बैठ गया ना उसके ऊपर, वो वाला ही कैलकुलेटर होना चाहिए। कुछ नया वया ट्राई मत करना अभी। ब्लैक और ब्लू बॉल पेन आप लोग ले सकते हो, पेंसिल, इरेजर, ये जो अदर चीज़ें होती है सारी। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट केस पाउच होना जरूरी है। और लास्ट जो मैंने बोला ही है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छे नंबरों के साथ पास होने वाले हो। और जो मेरा नारा है, अब की बार 300 पार, बस वो नारे को आप लोग साबित करके दिखाओगे, ऐसा मुझे आपके ऊपर पूरा 110% भरोसा है, ठीक है। कोई भी प्रकार का डाउट हो बच्चों, तुरंत आप लोग हमें मैसेज करो, फ़ोन करो, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच। फटाफट पढ़ाई करो और मज़े करो। एग्ज़ाम के बाद जरूर मिलेंगे, पार्टी वार्टी भी करेंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाओ। हाँ, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, स्लीप को मिस मत करना। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गलती मत करना कि भैया मैं सोऊं नहीं, वो गलती हो जाएगी भाई। एग्ज़ाम में के वक्त माइंड काम नहीं करेगा। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, वो वीडियो एक बार देख लेना प्रॉपर, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय।